हम लोग यहाँ से जा रहे, वहाँ से उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अच्छी बात ये थी कि उनकी गाड़ी दूसरे साइड के रोड से जा रही थी और हमको इस साइड से जाना था, लेकिन वहाँ पर वो रास्ता कुछ चेंज हुआ और उन्होंने, उनकी गाड़ी इस साइड से आई और इतना घूम कर मान लीजिए नमस्कार करते हुए उन्हें हाथ जोड़ लिए। गाड़ी धीमी हुई, हाथ जोड़ लिए और अब हमने तो समझ भी नहीं पाए, फिर अपनी गाड़ी निकल गई, हम अपने आगे बढ़ गए। बाद में कलेक्टर साहब आए थे तो बोले अम्मा जी ने नमोस्तु कहा, नमस्कार किया था आपको और नमस्कार बोला है, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो बीच में गाड़ी से उतर नहीं सकी और वो नियम कानून के अनुसार उतर नहीं सकते हैं, इसलिए इस गलती की उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तो मुझे लगा कि बड़े बड़े मिनिस्टर भी अपने नियम और कानूनों के साथ साथ श्रद्धा भक्ति भी रखते हैं, विनय आदर भी रखते हैं। तो बंधु, कहने का अर्थ ये है कि जितने भी मिनिस्टर आदि रहते, सबके अपने अपने समय सीमित बंधे रहते हैं। हर व्यक्ति घड़ी के सेकंडों से बंधा है। ये बात अलग है कि अपन लोग उस पर ध्यान देते हैं अथवा नहीं देते हैं। हर कार्य सेकंड के अनुसार हो रहा है, हर समय के अनुसार होता है। जैन दर्शन तो इतना सूक्ष्म विवेचना करता है, एक एक समय वर्ती काल का भी माप करता है। तो आचार्य महाराज कहते इसी का नाम है काल लब्धि। इसको क्या बोलते हैं? काल लब्धि। कार्य में काल का हेतु बनना, कारण बन जाना, वो काल लब्धि है। काल लब्धि कहीं अलग से नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे भरोसे बैठ जाते हैं कि महाराज क्या बतलाऊं, जब काल लब्धि आएगी तभी तो ये काम बनेगा। आचार्य महाराज कहते हैं कि समझ लो अभी उस व्यक्ति ने अच्छी तरह से ना तो अध्ययन किया है, ना स्वाध्याय किया है, ना शास्त्रों को समझने की कोशिश की है। काल लब्धि कहाँ से आएगी? अलग से नहीं आती है। जिस समय जो कार्य हो रहा है उस समय वो काल लब्धि निमित्त बनती है और इसी को ही अपने यहाँ भवितव्यता या होनहार भी कहते हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसके विषय में कुछ पंक्तियां खुलासा की। वे लिखते हैं काल लब्धि होनहार कछु वस्तु नहीं। होनहार कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। जिस समय जो कार्य होता है बस वही होनहार है, वही काल लब्धि है। काल की प्रधानता से जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा ही कहते हैं कि काल समय से कार्य हुआ। कोई व्यक्ति निमित्त की भाषा से जब प्रधानता से कथन करता है तो ये कहता है इस निमित्त से हुआ। कोई जब उपादान की भाषा की प्रधानता से कथन करता है तो वह कहता है कि हमारी योग्यता से हुआ। अभी कथन करने वाले जो भी प्रवक्ता होते हैं उनका स्वयं का अपना अपना उद्देश्य होता है। कथन करने की शैली होती है, बात करने के तरीके होते हैं। कोई निमित्त प्रधान कथन होता है, कोई उपादान प्रधान कथन होता है, कोई अंतरंग निमित्त प्रधान कथन होता है, कोई बहिरंग निमित्त प्रधान कथन होता है, कोई काल प्रधान कथन होता है। कथन करने वाले और जितने भी वक्ता होते हैं वे अपने कथन में स्वतंत्र होते हैं।
इसलिए उनके कथन को विवक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवक्षा। कौन? विवक्षा श्री माता जी नहीं, विवक्षा वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, ऐसी विवक्षा की व्युत्पत्ति है। बोलने की, वक्ता की जो बोलने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? विवक्षा है। उस विवक्षा को समझना ही तो सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति कई बार अपन देखते झगड़े हो जाते शब्दों को लेकर के, सही अर्थ को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, झगड़े हो जाते, बड़े बड़े महाभारत हो जाते हैं। और यदि सही अर्थ को समझ ले तो कहीं कोई झगड़े नहीं है। अर्थ सही अर्थ पर पहुंच जाए तो कोई विवाद नहीं होते हैं, कोई झगड़े नहीं होते हैं। अगर दुर्योधन ये समझ लेता कि द्रौपदी ने जो कहा था अंधों के अंधे होते हैं, सोच लेती है कि मेरे पिताजी अंधे ही थे तो अंधे थे, और मैं भी तो एक अंधा हो गया था कि पानी को कांच समझ बैठा, पानी को पानी नहीं समझ पाया। अंधापन ही तो था, और क्या था? अंधापन नहीं होता तो गिरते क्यों? ऐसा कहीं अर्थ पर सही चिंतन में पहुंच जाते तो कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद ही नहीं होता, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। आज अपन देखते जितने भी झगड़े होते सब शाब्दिक जो विवाद होते हैं, तो शाब्दिक विवादों में जो व्यक्ति सही अर्थ पर नहीं पहुंचता वहां पर झगड़े हो जाते हैं। जैन शास्त्रों में कहा निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के पास कभी झगड़े नहीं होते। निर्ग्रंथ दिगंबर संत कभी झगड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं झगड़ते? क्या वे संसारी नहीं हैं? क्या वे संसार में नहीं हैं? संसार में भी हैं, संसारी भी हैं, तो भी झगड़े नहीं। क्यों? तत्व चिंतन करते हैं। उनके लिए कोई ऐसे शब्द बोल देता है, तत्व चिंतन के द्वारा वे अपनी क्षमता भाव को बनाते हैं। भगवती आराधना में से बहुत सारे प्रकरण कहे गए कि यदि किसी मुनि के लिए कोई ये कह दे पागल, तो मुनि है, वे भड़केंगे नहीं। किसी दूसरे को आप कहो पागल, भड़क जाएगा, मुझे पागल कहा, मैं मतलब पागल क्या कहलाता है, 2 चांटे लगाएगा, बोले ये पागल का। अब कहोगे अब नहीं कहें। लेकिन मुनि कभी चांटे नहीं लगाएगा। वो विचार करते हैं कि इसने गलत नहीं कहा, सही तो कहा। पागल हैं कि नहीं? सभी पागल ही तो बैठे हैं। बड़ा आप लोगों को अटपटा लग रहा है कि पागल ही महाराज अपने आप को स्वीकार कर रहे। हम नहीं, जिनवाणी स्वीकार करती है कि हाँ स्वीकार करो मैं पागल हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप भी स्वीकार करो मैं भी पागल हूँ। निक्को पागल हो कि नहीं? बोले अभी नहीं है। नहीं, अभी भी तुम पागल हो। पूजा करते हो ना, बस आहार देते हो, धर्म कार्य जो भी कर रहे हैं सब पागल लोग ही करते हैं। सारे लोग पागल ही धर्म करते हैं। क्यों?
पागल का अर्थ जैसा आप समझ रहे हैं, अपसेट का अर्थ यहाँ पागल नहीं लेना। तत्व चिंतन है, आप शब्द का अर्थ सही अर्थ चिंतन कीजिए। अपसेट तो नहीं है, किसी का दिमाग अपसेट नहीं है, अपितु पागल का अर्थ है पापम गाल्यतीति पागलः, जो पापों को गलाए, जो पापों को गलाता है उसे पागल कहते हैं। कुछ लोग ऐसे घबरा जाते हैं, उनको ऐसे पागल ही समझ लिया, पागल ही समझ लिया, पागल ही कहते हैं। पागल हो कि नहीं? कौशल सागर जी जन्म से तो नहीं थे। अब तुमने कहीं जास्ती कर ली, ज्यादा कर दी। माइंड से कोई अपसेट हो, वो जन्म से हो सकता है। धर्म कार्य जन्म से नहीं किए गए, होश संभाला, धर्म के मार्ग पर आए। तो इसलिए ऐसा विचार करते साधु लोग तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, कोई पागल पागल पागल। ठीक है, किसी दृष्टि से उसका कहना ठीक है, यही तो स्यादवाद दृष्टि कही जाती। लुच्चा कह दिया, अब लुच्चा आप लोग नहीं हो सकते हो, हम लोग सब लुच्चा भी हैं, हो कि नहीं? हैं? क्यों? केस लॉन्च करते हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, लुच्चा हैं, क्या बुरी बात है? बतलाते हैं, चिढ़ने वाले को तो एक एक शब्द चिड़ी के बन सकते हैं, है ना? और जो चिढ़ते नहीं उनको आप कुछ भी कहो कोई असर नहीं पड़ता। एक शब्द शायद मुझे लगता है साधुओं के लिए ही बोले गए होंगे, लेकिन साधुओं ने समता भाव रखा तो शब्द धीरे धीरे ठंडा हो गया। व्यक्ति ने चलाए तो तीर थे, लेकिन वे तीर जो हैं उनके पास जा जा करके माला बन गए, हार माला बन गए। कभी कभी लोग शब्दों के तीर चलाते हैं और वे शब्दों के तीर किसी के लिए घाव करते हैं और किसी के लिए फूल माला बन जाते हैं। अभी अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम घाव बना के रूप में बनाएं कि फूल माला के रूप में बना लें। अपने पास भी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है कि उसके गहरे और नुकीले तीर को भी हम माला बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, फूल की तरह बरस जाएंगे। सामने वाला तो देखता रह जाएगा, अरे हमारा तीर कट गया, माला बन गया। चिंतन विचारशील व्यक्तियों के लिए, ज्ञानी व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कुत्ता। ऐसा बोल ना, कुत्ता। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कुत्ता कह दिया, गुस्सा में आता है, क्रोध में आता है तो शब्द जब कुछ नहीं दिखता तो कुत्ता कह देते हैं, कुत्ता। ठीक है, साधुजन विचार करते मैं वो त्रियंश कुत्ता तो नहीं हूं, लेकिन कु अलग कर दिए और ऊ अलग कर दीजिए, उत्ता अलग कर दीजिए। अर्थात कुत्सित मार्ग से हटा करके जो उत्तम मार्ग पर रखते हैं, कुत्ता हैं। सही है, हम लोग अच्छे मार्ग पर दुनिया को लगाते हैं, स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हैं, आपका कहना सही है। वो भी सोचेगा अरे ये हमारा अग्नि बाण, ये तो उनके लिए पुष्प वर्षा पर करने लगा है। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वे ऐसे सम्यक अर्थ पर पहुंचते, इसलिए कोई उनको दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं
कि तत्व का हम एक ऐसा चिंतन जब करते हैं तो शब्दों का सही समाधान मिलता है। नहीं तो कई बार ऐसे रहते, दो पक्ष खड़े हो जाते, ये क्या काल लब्धि बात करता है, तो कभी काल लब्धि बोलना बंद कर देते हैं। और कुछ लोग इतने ज्यादा हो जाते, काल लब्धि के बिना कुछ होते ही नहीं, अगर काम होता केवल काल लब्धि से होता है। दोनों एकांत में गए, क्या एक ने इस तरफ बैलेंस बिगाड़ा तो दूसरे ने उस तरफ बैलेंस बिगाड़ दिया। कार्य होता है 5 समवाय कारणों से।